अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की एक्सरसाइज 3.15 की प्रॉब्लम 5 करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ ए इक्वल टू ये समथिंग क्वेश्चन दी है, फाइंड एट टी इक्वल टू 0। यानी हमने अब इसके पार्ट्स दिए। जो पहला पार्ट है उसमें है डी ए और डी टी। ठीक है, अब जो इसमें पहले में कहा है कि हम ए का डेरिवेटिव लेना है। अब ए वैल्यू मैंने वैसे ही एक दफ़ा लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ई माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस टी। यानी हम इसको एक दफ़ा वैसे लिख देंगे, दूसरी दफ़ा इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय जो log की वैल्यू है वो लिख दी, मल्टीप्लाई बाय जो उसकी वैल्यू उसका डेरिवेटिव ले लिया तो 2t आया। ठीक है, उसके बाद हमने जो उनसे -10 टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर टी। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, 2t को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख दी, या आई जे के, ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई। अब हमने t को 0 के इक्वल रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखिए हमें कहा था कि फाइंड एट t इक्वल टू 0, यानी t को 0 के इक्वल रख के हमने फाइंड करना है। अब t जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप 0 लिख दें। तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 प्लस ये t जहाँ जहाँ 0 लिख दिया, सेकंड 0 भी 1 होता है, तो माइनस आई माइनस के बचा, क्योंकि 0 जो था इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें कहा गया है डी स्क्वायर ए ओवर डी टी, यानी ए का हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। एक दफ़ा तो हमने ये लिया हुआ है, ये आंसर आया है, हम इसी का दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने वही पहले डेरिवेटिव का आंसर लिख दिया, अब इसी का अगेन क्या ले रहे हैं, दूसरा डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर माइनस टी वैसे ही। ठीक है, ये माइनस वैसे ही आ गया, माइनस टी वैसे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऐसे होगा, ये देखें e की पावर माइनस टी वैसे ही होगा, ये माइनस पहले वाला वैसे ही, और इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस टी हो गया। उसके बाद 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 है, इस पर हमें जो है क्वेश्चन रूल लगाना है। हाँ, क्वेश्चन रूल लगाना है। ठीक है, अब देखें डिवाइड वाली वैल्यू नीचे उसका स्क्वायर, एक दफ़ा ऊपर, फिर पहले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर इसको ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे का। ठीक है, अब ये देखें ये पहले मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव बना, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, फिर माइनस, फिर 2t लिखा। अब नीचे वाली का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या है 2t इसका डेरिवेटिव है, ये लिख दिया। अब अगला है माइनस सेकंड स्क्वायर टी का क्या है हमारे पास डेरिवेटिव, सेकंड यानी सेकंड टी का आप देख लें तो सेकंड टी tan t आएगा, तो इसका ये टोटल ये डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद बस इसको जो उनसे सॉल्व किया है तो हमारे पास एंड पे ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने ये देखें t को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, उसके बाद अब t को 0 के इक्वल रखते हैं, e0 क्या होता है 1, उसके बाद 2 माइनस 2 0 तो खाली 2 ही बचेगा, इधर नीचे 1 बचा, माइनस सेकंड 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और tan 0 0 होता है, तो इधर भी 0 आ गया, क्योंकि 0 एक भी चीज़ से मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब पीछे हमारे पास i प्लस 2j बचा, और यही हमारा इसका क्या है सेकंड डेरिवेटिव का भी आंसर। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में डी ए और डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, हमारे पास जो पहले का डेरिवेटिव है वो ये आंसर था ना, मैंने लिख दिया डी ओवर डी टी की जगह। अब इसका ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर आगे और भी वैल्यू तो जी स्क्वायर, इस तरह करके लिख लें। ठीक है, पहली का स्क्वायर -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होता है, 1 + 1 2, और यही हमारा आंसर है। इसी से जो फोर्थ पार्ट है उसमें उसके सेकंड डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव की पहले आंसर लिखा। ठीक है, उसके बाद पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5, और ये इसका आंसर है। और प्रॉब्लम 5 हमारा जो है सॉल्व हो गई है। अब हम जो है प्रॉब्लम नंबर 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 6 में हमें ऐसे ए की दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, और हमें कहा है कि हमने ये शो करना है, यानी डी ओवर डी टी डॉट डी स्क्वायर ए ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये प्रूव करना है। ठीक है, इस हमें ये डी ए और डी टी भी निकालना है, ये भी निकालना, एंड पे इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो सबसे पहले हम डी ए और डी टी निकालते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो देखें कोस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी, और साइन टी का कोस टी, तो और 8 का जो है वैसे ही 0 हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया जो था, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इतना लिख लिया। अब हमने ये देखें अब डी स्क्वायर ए और डी टी का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यानी इसका अगेन स्क्वायर लेना, तो इसका स्क्वायर लिया। ठीक है, अब इसी वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेना, तो अगेन डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वैसे साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टी, फिर
कोस टी क्या होता है माइनस साइन टी, तो आ गया ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमने इसी के मुताबिक सॉल्व करना है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट। ये देखें मैं इसकी वैल्यू लिखी, ये जो आई डॉट इसकी वैल्यू लिखी। डॉट प्रोडक्ट में आपको सबको पता है कि हम सिर्फ सादा ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। लेकिन अगर इधर होता क्रॉस तो फिर हम लोगों ने उसका डिटर्मिनेंट लेना था। ये चीज़ आप जहन में रख लें। अब इधर डॉट है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई की वैल्यू को आई के साथ, जे की वैल्यू को जे के साथ। तो माइनस माइनस प्लस साइन टी कोस टी वैसे आ जाएगा, फिर माइनस कोस टी साइन टी वैसे। आप इसको साइन टी कोस टी भी लिख सकते हैं, कोस टी साइन टी भी, बात एक ही है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे ज़ीरो आ गया। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखें यही प्रूव करना था, हमारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम 7 पे। प्रॉब्लम 7 पे भी ए की वैल्यू दी हुई है और हमने इसमें ए क्रॉस डी ए और डी टी, यानी ए का हमने पहले दफ़ा डेरिवेटिव लेना, बाद में इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना और के इक्वल होना चाहिए। तो वैसे ही ए की वैल्यू है, एंड पे इसका क्या लिया है, डेरिवेटिव। ये देखिए टी क्यूब पावर क्यूब, तो क्या होगा, पावर 2 लगेगा। पावर लिखेंगे पहले, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे, 3t का स्क्वायर, और फिर उसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा, 3t² आई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6t² आ गया, माइनस इसका लेंगे तो 1/5 माइनस t2/t3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया। अब हमने डी और डी टी आ गया, अब इसको ए के साथ क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए की वैल्यू ऊपर लिखी, डी और डी टी की वैल्यू नीचे लिखी, यानी आई की वैल्यू आई के नीचे, जे की वैल्यू ये देखें, जे की वैल्यू ये थी इधर लिखी, आई की इधर, और के की कोई वैल्यू नहीं तो 0 लिख दी। इस तरह ए की हमारे पास जो वैल्यू थी हमने ऊपर लिख दी। ये चीज़ क्या आपने याद रखना, अगर ए पहले है तो ए की वैल्यू ऊपर होगी, अगर ये पहले होता तो इसकी वैल्यू पहले ऊपर होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसे एक्सपेंड करना है, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप जिससे मर्जी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे आप थर्ड रो से कर लें, चाहे आप फर्स्ट कॉलम से कर लें, फर्स्ट रो से कर लें, आपकी मर्ज़ी। चाहे फर्स्ट कॉलम से आप जो सा कर लें, चाहे थर्ड कॉलम से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको R1 से किया। तो अब आई, इसके बाद इस आई जहाँ से हमने पहली वैल्यू ली है, पहला कॉलम और पहली रो निगलेक्ट कर देंगे, बाकियों का डिटर्मिनेंट लेंगे। इसको 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ जाएगा। 0 से ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0 माइनस 0 आ गया, फिर माइनस जे, ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, इसको इससे करेंगे तो 0 माइनस 0 आएगा, फिर प्लस के, तो इनका ले लिया। ठीक है, मैंने नीचे अगेन करके ऐसे लिख दिया ताकि आपको इजी फील हो, इजी समझ आ जाए। ठीक है, अब क्या, टी क्यूब को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6t5 हो गया, प्लस 2/5 और टी क्यूब इससे कैंसिल हो गया, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में ये दोनों कैंसिल, पीछे ये रह गया, इनको प्लस कर लेते हैं। ये देखें इन्हें प्लस कर लिया और ये के इक्वल आ गया और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।